नमस्कार बुद्धा भाई। नमस्कार, नमस्कार. Thank you so much, बाबुली बेहरा. Join me here on Instagram Live. आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वानी इंस्टाग्राम लाइव शो पर. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका घर कहाँ पे है? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए. ओडिया कोई चलियो। चलेगा. मोर घर बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट जी. आउ मु रहूची अशोक नगर रे। अशोक नगर. अशोक नगर स्टार 11 का आप कप्तान रह चुके हैं. अशोक नगर स्टार 11 का आप एक सुपरस्टार खिलाड़ी हैं. लेकिन ये जो क्रिकेट का जुनून कैसे आपके अंदर आया? कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे. मु तो आरंभ करतली पिला छोट बळू ही मते क्रिकेट बहुत प्रिय। जी. आउ मु 2008-9 रु ही क्रिकेट खेलिबार आरंभ कर देइथिली। जी. छोट बळू जेबे हम ग्राउंड रे खेलिबा को जाऊ सेठू क्रिकेट माने एते प्रिय थिला जे खेली खेली आज जाय भी क्रिकेट छाड़ी होनी माने खेलुछु आज जाय भी। कुल मिलाकर कितना साल हो चुका है खेलते हुए? अभी 15 साल हो गया। 15 साल हो गया. अभी मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मोबाइल हाथ पे पकड़ लीजिए. कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिक्कत आएगा लेकिन आपका ठीक। फुल बॉडी के साथ फेस आना चाहिए. जी. आप 10-11 साल हो चुका है क्रिकेट खेलते हुए, यानी कि अनुभव है आपके पास. अशोक नगर टीम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं. टीम कब से खेल रहा है और टीम के साथ आप कब से योगदान दिए हैं? और टीम पे कौन सा खिलाड़ी हैं? आपके ओनर के बारे में, आपके मैनेजर के बारे में, आपके सारे खिलाड़ियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा आम टीम स्टार्ट होता 2016-17 रु। हम्म. आमर ओनर होचंदी आम साईर भाई मो बड़ भाई जने संतु भाई। जी. आउ मो टीम रे मेंबर अछंती मेडी भाई, सुनील पाणी, जी. अजय भड़, हम्म. पूर्ण पट्टनायक, कुणाल, तापरे कालिया, चंदन, तो बहुत बहुत पिला अछंती जाकि ना ठीक से मन पड़नी। आउ बहुत सपोर्ट करछन हम पिला माने चलीची एमती। चल चलते रहे सालों साल ये टीम, और आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाए. तब आपको लगा कि नहीं, अब समय आ चुका है, क्रिकेट पे कुछ करके दिखाना है. टर्निंग पॉइंट के बारे में हम जानना चाहेंगे. कब वो टर्निंग पॉइंट आया आपके कैरियर पे, और जहां से आपने मूव ऑन किया आगे की तरफ? कौन सा वो साल था और क्या हुआ था आपके साथ? टर्निंग पॉइंट के बारे में हम जानना चाहेंगे. जैसे कुछ किस्से कहानी हुआ है आपके साथ? एक्चुअली मो लाइफ रे क्रिकेट माने खेलिबा पई मते बहुत समय कम मिले हम्म. जाकि फैमिली प्रेशर रे क्रिकेट खेलिबा टाइम मिलेनी। किंतु क्रिकेट हमर प्रिय जुगु किछि किछि मझिरे टाइम काढी के हमें खेलिनी। जी. आउ आ कोन कह दिया। चलिए, कोई बात नहीं. मतलब समय जो किसी के हाथ पे होता नहीं है, और वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालना पड़ता है. और एक कहावत लिखा गया है, अभी तक मैं आपके लिए एक शायरी अर्ज नहीं किया हूं, अभी मैं वो शायरी बोलना चाहूंगा आपके लिए कि बेहतर से बेहतरीन होने का तलाश करे, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए उसे शीशे की तलाश करे. अशोक नगर स्टार 11 ने वो शीशा को तलाश किया है जो आज हमारे सामने है. एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए, जो आपका वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द मैच हो. मन अछि मोर आमे जाइथिलु सुमंतपुर। हम्म. सेठी टार्गेट थिला 135 केते थिला टार्गेट। जी. मु ओपन जाइथिली पूरा लास्ट जाई खेलली। जी. 88 केते बाड़ी थिली। जी. लास्ट ओवर रे 24 थिला। हम्म. 24 थिला लास्ट आउ दीटा बॉल रे 6 थिला आउट हेगी। ओ. तापरे मो परे जो गोटे प्लेयर गला सीए मारदेला गोटे 6 सेटा सेटा मोर मन अछि आज भी सेटा बहुत जी. बोलो खेल क्या थिला। मेमोरेबल मैच, लेकिन आपके पारी के चलते उस मुकाबला पे आपका टीम विजय लाभ किया था. फिर फिनिशिंग टच और कोई खिलाड़ी दिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैच फंसा होता है,
और जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं उस मैच को निकाल कर लेकर आ सकते हैं। और आपने वो काम किया और वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द मैच जो आप उस मैच को अभी याद किए। लेकिन सबसे जो पहला सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, गंजाम का क्लाइमेट कैसा है? क्या बारिश वहां पे हो रहा है? क्योंकि केसपुर पे टूर्नामेंट होने वाला था, लेकिन अब अ, कैसा है माहौल वहां का? थोड़ा सा बताइए, हमारे तमाम दर्शक यहाँ पे इंतजार किए हैं। ବର୍ଷା ହଉଛି, ସକାଳରୁ ବର୍ଷା ଝଡି ବର୍ଷା ଲାଗିଛି। ଆଉ କେଶପୁରରେ ହବ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି। जी बिल्कुल, କଣ तो ପାଇଁ बारिश हो रहा है। ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖଉଛି, ବୁଝିଲେ କି? जी जी। तो यहाँ ହୁଁ। से जो खबर आ रहा है कि यहाँ से केसपुर गंजाम माँ पोलो कसोटी टूर्नामेंट और भी लेट हो सकता है, रद्द किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन वो तो मैच की बात है। लेकिन अब एक मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए, जो आपके लिए एक स्पेशल मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड हो। कौन सा टूर्नामेंट पे? क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड आपको जीतने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे हर मैच मैच पे बाबुली बेहरा बेहतरीन बैटिंग किए थे, जहां पे वो उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया? और हमारा यहाँ का एक है बाटली कोना, हम्म। वहां पे मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर दोनों मिला था। जी। हाँ। मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर, यानी कि आप गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन बल्लेबाजी पे कुल मिलाकर आप कितना रन बनाए थे? और वहां पे तो 80 या 90 ऐसा कुछ बनाया था, लेकिन विकेट 14 या 15 विकेट लिया था। वाओ, अनबिलीवेबल। तो वो रहा आपका मैन ऑफ द सीरीज, एक स्पेशल मैन ऑफ द सीरीज। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए, जहां पे आप जीतने के लिए गए थे और जीत कर आए थे। अशोकनगर स्टार 11 को आप चैंपियन बनाए थे, और एक ख्वाब था, एक सपना था कि उस टूर्नामेंट पे आपको चैंपियन बनना है। वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप आपका कैरियर को आप जब उठा कर देखते हैं, प्लीज शेयर में। अ, अभी 2 महीना पहले हुआ, काट हिंजली काटू में। जी वो नाइट टूर्नामेंट था। 2 साल से मैं सपना था मेरा। वो कोविड, जब कोविड आया था उस टाइम पे जी बंद हो गया था ये। तो इसीलिए मैं 2 साल से मेरा सपना था, अगर ये टूर्नामेंट जब नेक्स्ट टाइम होगा, यहाँ से जी। चैंपियन मैं ही होके जाऊंगा, हमारा टीम होके जाएगा, अशोक नगर चैंपियन होके जाएगा, ठान लिया था। और इस साल हम चैंपियन हो गए वहां पे। फाइनल पे आप किस टीम को शिकस्त दी थी? किस टीम को आपने हराया था? फाइनल में वो टीम का यार थोड़ा याद नहीं, वो याद नहीं थोड़ा टीम का नाम। चलिए, कोई बात नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हर खिलाड़ी के साथ एक स्ट्रगल लाइफ रहा है। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्रिकेट खेलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा है, और किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा है बाबुली कुमार बेहरा को? क्रिकेट खेलने के लिए घर से छुप कर जाना पड़ता है, हाँ झूठ बोल के जाना पड़ता है। हाँ हाँ। अगर घर में पता चल गया मैं खेलने के लिए गया तो घर में झगड़ा होता है। हो। इसीलिए मैं ज्यादा खेलने के लिए जा नहीं पाता हूँ। जी। ये प्रॉब्लम अब जो रहता है, घर में ट्रॉफी आपके प्रॉब्लम रहता पीछे है। ट्रॉफी आपके पीछे दिखाई दे रहा है, जब आप हाँ ट्रॉफी लेकर आते हैं घर पे, तब मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है? क्या बताते हैं तभी? वो खुश होते हैं लेकिन ज्यादा खुश नहीं होते हैं। जी जी जी। लेकिन आप छुप कर जाते हैं, ये सबसे बड़ा, मतलब म- झूठ म- बोलकर जाना। हाँ, मम्मी पापा बोलते हैं ये लाके क्या करोगे, कुछ काम धाम जी करो, कुछ पैसा लाओ, आगे कुछ उन्नति करो तो काम। जी। बिल्कुल, उन्होंने सही बताया है आपको, क्योंकि पेरेंट्स है, और उनका जो बात है ना, वो सही दिशा पर लेकर जाता है आपको। और मेरे विचार पे जो भी आजकल टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो टेनिस क्रिकेट खेले। देखिए, खेल एक पैशन होता है। खेल से आप जुड़े रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका लाइफ पे आप क्या करना चाहते हैं, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। उस पर भी आप मेहनत कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ भी आप क्रिकेट खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक कुल मिलाकर आप कितना सेंचुरी लगा चुके हैं?
टूर्नामेंट में तो एक भी सेंचुरी नहीं लगाया। जी। अ, जब हम फ्रेंडशिप मैच खेलते हैं जी। वहां पे सेंचुरी बनाए हैं। तो अब इंतजार रहेगा सेंचुरी का, शतकीय पारी आपके बल्लेबाजी पे हम देखना चाहेंगे आने वाले समय पे। जी। गेंदबाजी पे 5 विकेट हॉल आपने कभी लिया है, पंजा खोला है आपने? लिया है। कहाँ पे, कौन सा टूर्नामेंट? वो बाटली कोना में लिया है। जी। बाटली कोना में लिया गेंदबाजी है आपका ताकत। हम्म। और एक टूर्नामेंट में भी लिया था। मतलब 2 बार आप ले चुके हैं, हाँ, पांच 2 बार। पांच विकेट। हाँ। गेंदबाजी आपका ताकत है या फिर बल्लेबाजी? देखिए, बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं। आप बॉलिंग ऑलराउंडर है या फिर बैटिंग ऑलराउंडर? बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर। तो गेंदबाजी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मैं जो सवाल आपको पूछूंगा, सोच समझ कर उस सवाल का आप जवाब देंगे, इसका हम उम्मीद लगाएंगे। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। देखिए, टैलेंट का कोई कमी नहीं है उड़ीसा पे, लेकिन उड़ीसा पे इतने सारे खिलाड़ियों से आपको सिर्फ टॉप 5 बैट्समैन चूज करना है। वो 5 बल्लेबाज का नाम क्या होगा, मैं सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, हमारे क्रिकेट फैंस भी सुनने के लिए एक्साइटेड है। टॉप 5 बैट्समैन ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट। मेरे हिसाब से उड़ीसा का टॉप 5 आएगा। भुवनेश्वर का शंकरा पहला नंबर पे आएगा। शंकरा। और दूसरा नंबर पे सुमन। सुमन। सुमन सुमन सेठी। सेठी। हाँ। और कुछ लोग देखिए କିଛି ଲୋକ ଭାଇ ମାନେ ସମୟ ବି ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଥାଉଛି। ଟାଇମ ବହୁତ କମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଥାଉଛି। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ମେଡି ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖେଳ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। जी। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋ ତାଙ୍କେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋଟ ତାଙ୍କର ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ଯୋଗୁରୁ ତାଙ୍କେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। जी। ତାଙ୍କୁ ବି ନେବି 5 ଜଣ ଭିତରୁ। जी। जी। 3 बल्लेबाज का आपने नाम ले चुके हैं और 2 बल्लेबाज का नाम आपको लेना है। और एक है जगन। जगन उत्कल केशरी राउत। हाँ, उसका खेल देखा है मैंने। अच्छा लगता है। और क्लास है, एक हमारा क्लास। हमारा गंजाम का और एक लड़का है। वो जरड़ा के पास रहता है, चंदन। 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 जी। उसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आप देखोगे उसका बैटिंग देखोगे। जी। वो भी आएगा। चलिए, आपको प्रभावित करने वाले 5 बल्लेबाजों का आपने नाम लिया। बतौर गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने आप टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करना चाहेंगे, खराब डिलीवरी आपका डिलीवर नहीं करना चाहेंगे? कौन सा बल्लेबाज आपको थोड़ा सा दिक्कत पेश कर सकते हैं? अमूल्य पात्र। अमूल्य पात्र। भाई फियरलेस है बंदा, ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। गेम का सिचुएशन जो भी हो वो आके अपना गेम खेलते हैं। क्या बताना चाहेंगे अमूल्य पात्र के बारे में, क्या खास बात रही है उनके अंदर? वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और बॉलिंग भी कर लेते हैं। जी। लेकिन उनको बॉल ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଲ୍ ପକେଇବାର ଅଛି ତ ଜାଗା ଦେଖିକି ପକେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ वो ସବୁ ବॉल ରେ छक्का मार ଦିଅନ୍ତି। जी। बहुत जरूर बॉल जरूर। बैट्समैन। ये हमने बहुत बार देखा है, अमूल्य पात्र आज एक बैट्समैन, खराब गेंद मिलेगा नहीं वो टूट कर पड़ेंगे। वो उनका नाम भी मैं नहीं लिया था 5 बैट्समैन से। जी। लेकिन वो अमूल्य पात्र भी आएगा। मैं सोच मतलब 2 या 3 नंबर पे आएगा अमूल्य पात्र। जी। अब आते हैं टॉप 5 बॉलर। गेंदबाजी पे किस किस गेंदबाजों ने आपको प्रभावित किए हैं और उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे उनका प्रभावशाली गेंदबाजी हमको दिखाई दिया है? पहला आएगा गणेश। जी। उसका बॉल बहुत अच्छा है। और पिलाडू। पिलाडू, एमएमसीसी से। हाँ, वो भी अच्छा बॉलिंग करता है। और लक्की लक्की। लकी। असीमानंद। असीमानंद, राइट। हाँ हाँ, वो भी अच्छा बॉलिंग करता है। और ये जो और एक और बाया दो बाया। बाया, मनोज कुमार राउत। हाँ, मनोज कुमार राउत वो भी अच्छा बॉलिंग करता है। और एक बॉलर है
हमारा गंजाम का एक बॉलर है, हम्म। बच्चन डोरा, लेफ्ट हैंड है। हाँ हाँ। वो भी अच्छा बॉलिंग करता है। और एक बार नाम लीजिए उनका। बच्चन डोरा। जी बिल्कुल, मैं उनको पहचानता वो हूँ और एक गंजाम का अच्छे है। गेंदबाज भी हैं। उसका भी फैमिली प्रॉब्लम है, वो भी बाहर नहीं जा पाता है खेलने के लिए। जी जी। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारे खिलाड़ियों को कैसे हम सामने लेकर आए और उनके फैमिली से सपोर्ट उनको मिले कि वो ज्यादातर मैचेस खेल पाए। 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, बतौर बल्लेबाज कौन सा गेंदबाज आपको ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं? किस गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड पे बैटिंग करना चाहेंगे, जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे? गणेश गणु। गणेश प्रधान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, द पोस्टर बॉय गणेश प्रधान। अब आते हैं टॉप 5 ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट पे काफी जबरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं। उसे खिलाड़ियों का नाम लीजिए, कुल मिलाकर 5। ओडिशा का या गंजाम का? उड़ीसा का। ऑलराउंडर। कुछ नाम मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, जैसे इमरान खान का नाम आता है, टिप्पू सुल्तान का नाम आता है, विश्व रंजन साहू चीनू का नाम आता है, बाऊ मंटू का नाम आता है। नाम तो बहुत सारे खिलाड़ियों का आता है, लेकिन आप किसको चूज करोगे? बाउ मोंटू को देखा है मैंने खेल, वो उसका खेल देखा है मैं। जी बाउ मोंटू अच्छा है। और एक वो हुसैन हुसैन। जी। हुसैन। हाँ, वो भी अच्छा है। और टीपू सुल्तान को भी देखा है मैंने, उसका खेल देखा है। जी उसका भी अच्छा है। और चीनू, कमांडो का चीनू है ना? जी जी। हाँ, वो भी अच्छा प्लेयर है, चलिए, ऑलराउंडर। और एक ऑलराउंडर का नाम लीजिए। पिपीलिपुओ, इमरान खान। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, पिपीलिपुआ याद नहीं आया, पिपीलिपुआ। चलिए, 5 ऑलराउंडर का आपने नाम लिया। अब बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं गंजाम के अंदर और गंजाम से बाहर भी, लेकिन कुछ ऐसे टूर्नामेंट जहां पे आप जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का टॉप 5 बिगेस्ट टूर्नामेंट का नाम लीजिए, जहां पे आप खेल चुके हैं या फिर खेलने का सपना है, जो आने वाले समय पे पूरा हो सकता है आपके लिए। आ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନି ସେଇଠିକି, ଯାହାକି ସୁକୁନଇ हम्म। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗିଡିଆ। जी। ଏ ଦିଟା ଜାଗା ମୁଁ ଯାଇନି। ଏ ଦିଟା ବହୁତ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। हम्म। ଆଉ ଆମ ଏବେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯୋଉ କେଶପୁରରେ ଯୋଉ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଇଟା। यस। ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, हम्म। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମର, କଣ ଜାଗାଟା ସେଇଟା? याद कीजिए, समय लीजिए, याद कीजिए, लेकिन वो टूर्नामेंट को हम जानना चाहेंगे, कौन सा वो टूर्नामेंट है। जो करातोड़ी करातोड़ी बोल के एक गांव है छतरपुर के पास, जी। वो भी अच्छा टूर्नामेंट है। तो 5 टूर्नामेंट का आपने नाम लिया, जहां पे आप 3 टूर्नामेंट पे खेल चुके हैं, 2 टूर्नामेंट खेलने का तमन्ना है, और वो भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे सुकुनई के ऑर्गेनाइजर अब इस समय आपका लाइव देख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको कहा है। सुकुनई प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, बागड़िया कप के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, मैंने जितना देखा हूँ सुकुनई प्रीमियर लीग के बारे में, एक फैशनेबल टूर्नामेंट है, और खास तौर पर जिस प्रकार से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, डेकोरेशन, और जो यूट्यूब लाइव का सिस्टम है उनके पास, और जिस हिसाब से उनके गांव के सारे लोग वहां पे मिलकर टूर्नामेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि सुकुनई प्रीमियर लीग एक त्योहार है। और जिस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं सुकुनई के सारे क्रिकेट प्रेमी, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुकुनई प्रीमियर लीग के सारे कर्मकर्ता को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है हमारे ओडिशा टेनिस क्रिकेटर को। बाघड़िया कप के बारे में जब भी बाबुली भाई बात किया जाए, कुछ अलग सा माहौल बनाए। मैं वहां पे 3 दिन रुका था, और तीनों दिन वहां पे भारी मात्रा पे लोग आए थे। सबसे बड़ा खास बात लगा है वहां का क्रिकेट प्रेमी, जिस तहदाद से आते हैं और जो माहौल क्रिएट करते हैं, वो खास बनाता है बागड़िया कप को। पिच के बारे में बात किया जाए, जब भी हम वर्ल्ड कप का
नाम से हम पगड़िया कप को बुलाते हैं, तो वहां का पिच और वहां का आउटफील्ड काफी जबरदस्त है, और वहां पे खिलाड़ियों को खेलने पे भी मजा आता है। तो उम्मीद ये रहेगा कि बाबुली कुमार बेहरा सुकून प्रीमियर लीग और बाघड़िया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट खेले और उनके टीम को वो चैंपियन बनाए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा टेनिस क्रिकेट पे फियरलेस बैट्समैन, सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम आपको चूज करना है। फियरलेस बैट्समैन केयरलेस ओडिशा बैट्समैन। टेनिस। जी, जी बिल्कुल। केयरलेस, हाँ फियरलेस, बुझिପାରିଲି ना। ओडिशा टेनिस क्रिकेट का फियरलेस बैट्समैन यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अच्छा अच्छा अच्छा। ताबड़तोड़ बल, अमूल्य पात्र। अमूल्य पात्र। एक्यूरेट बैट्समैन यानी कि जैसी गेंद उस प्रकार की वो शॉट खेलते हैं। रूम मिलेगा तो कट लगाते हैं, ऊपर मिलेगा तो ड्राइव लगाते हैं, शॉट मिलेगा तो पुल करते हैं। उस किस्म के खिलाड़ी जिनके पास शं- क्लास हो। शंकरा शंकरा। संकरा। एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? लेफ्टी हो राइटी हो चलेगा, लेकिन उनका लेंथ और लाइन परफेक्ट होता है गेंदबाजी पे। ऐसे देखे हुए तो असीमानंद। असीमानंद। अब आते हैं गेम चेंजर, मैच का काया को पलटने वाला खिलाड़ी। उड़ीसा का या गंजाम का? उड़ीसा का लीजिए, गंजाम का लीजिए। गंजाम उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा का खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब कोई भी खिलाड़ी का नाम लीजिए चलेगा। गेम ऐसे चेंजर। देखोगे तो मेरा टीम में एक बंदा है, हाँ हाँ। अजय बड़ो। जी। वो फिनिशर खिलाड़ी है। चलिए, बेस्ट ओपनर। आप जब भी कोई टीम बनाते हैं, दो ओपनर को आप सबसे पहला रखना चाहेंगे, तो बेस्ट ओपनर होना चाहिए आपका लेफ्टी और एक राइटी। राइटी में तो जो चंदन। चंदन। लेफ्टी में, लेफ्टी में लेफ्टी में हमारा टीम में तो लेफ्ट बैट्समैन कोई नहीं है। जी। एक एक भैया थे, बड़े भैया थे जो सोनू भाई। हम्म। वो जॉब के लिए चले गए, बेंगलोर में है अभी वो। हाँ हाँ। नहीं तो वो तो चंदन के साथ आप सोनू भाई को ओपन करना चाहते तो हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत अच्छा प्लेयर है। चलिए, अब बेस्ट विकेट कीपर। बहुत सारे विकेट कीपर है, लेकिन सिर्फ आपको एक विकेट कीपर का नाम लेना है। विकेट कीपिंग कंठिया करते हैं, विकेट कीपिंग उत्कल केशरी राउत करते हैं, नहीं विकेट कीपिंग बेनुधर करते जग, हैं। गंजाम पे आपके टीम के लिए कोई कर रहे हैं, मेरे को तो उनका नाम पता नहीं। नहीं नहीं जगन भी करता है, जगन का भी देखा है मैंने। हम्म। वो लेकिन अच्छा करता है ये बेणु बेणु धरो बेणा। बेना। बेना का नाम हम्म। आपने लिया बेस्ट विकेट कीपर पे। बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। हमारे गंजम में एक लड़का, जी। उसको हम AK-47 बुलाते हैं। हाँ हाँ। ज्यादा पैसे और गति से बॉल डालता है। पूरा नाम क्या है, उनका फुल नेम क्या है? संतोष पाणीग्राही। संतोष पाणिग्राही। AK-47 याद रखिए। AK-47 से जैसे उसको गोली निकलता है, उनका गेंद भी उसी तरीके से निकलता है। उसको लेके आऊंगा आपके सामने। जी बिल्कुल, हम देखना भी चाहेंगे किस प्रकार के गेंदबाज हो और उनके पास कितना गति है, क्योंकि जिस गेंदबाज के पास गति होता है वो बल्लेबाज को दुर्गति करता है। और हमने देखा है उमरान मलिक जो इंडियन टीम पे अपनी जगह बनाया, उनके गति के वजह से उन्होंने जगह बनाया टीम इंडिया पे। अब आते हैं बेस्ट कटर बॉलर, यानी कि कटर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। कटर बॉलर तो दोनों कटर डालता है। जी। कटर कोसला राजू भी डालते हैं, मनोज कुमार राउत भी डालते हैं, चिन्नू भी डालते हैं।
और हम्म। आजकल तो बहुत सारे गेंदबाज कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत सब बॉलर कटर ही डालते हैं। आज तक कोई सीधा सीधा नहीं डालता है, जो सीधा डाला वो गया। या, जी। लेकिन आप किसका नाम लेना चाहेंगे, गणु का नाम लॉक किया जाए? यस। चलिए, बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करते हैं, वो काबिलियत है उस खिलाड़ी के पास, इनिंग्स को बिल्ड करना उनको पता है। हमारा गंजाम का एक लड़का है, हाँ हाँ। कुणाल। कुन्नाल। सेफ हैंड फील्डर बाबूली भाई, सेफ हैंड फील्डर, एक फील्डर का नाम लीजिए जिनका फील्डिंग पे वो मतलब पूरी तरीके से जान फूंक देते हैं अपनी फील्डिंग पे। ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसाद। बेस्ट डेथ बॉलर, हम, आखिरी हमारा ओवर पे टीम का अच्छी है। गेंदबाजी। ईश्वर प्रसाद हमारा टीम का ही है। ओ हो। चलिए, बेस्ट डेथ बॉलर, यानी कि आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये ओवर में एक लेफ्ट हैंड बॉलर है, जी शक्ति शेखर रथ। जी। वो अच्छा डालता है आखिरी 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 ओवर ओवर में में। अच्छा डालते हैं। हम्म। ऑल टाइम एवरग्रीन कैप्टन, आप बहुत सारे कैप्टन के अंदर खेल चुके हैं, आप खुद कप्तान हैं, लेकिन किस एक कैप्टन का नाम लीजिए जिनके अंडर आप बार बार खेलना चाहेंगे? कैप्टन अमूल्य। अमूल्य। चलिए, कोई बात नहीं, अमूल्य भाई का आपने नाम लिया, वो भी एक जबरदस्त कप्तान रह चुके हैं महालक्ष्मी 11 के लिए। बेस्ट फिनिशर, गेम को जो फिनिश करते हैं, बेस्ट फिनिशर का नाम लीजिए। बेस्ट फिनिशर है अ, ये जगन। जगत। अ, अब आते हैं आगे की तरफ, आपका आइडियल क्रिकेटर, जब आप इंडिया क्रिकेट को उठाकर देखते हैं या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? कौन सा खिलाड़ी आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा खिलाड़ी है? दे दनादन धोनी। दे दनादन धोनी, MSD और महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा खिलाड़ी जिनको देखकर बहुत सारे खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया, और हर किसी का ये सपना होता है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी बनूं। और बहुत सारे खिलाड़ी इस कोशिश पे लगे हुए हैं, लेकिन धोनी तो एक थे, एक रहेंगे, और हमेशा धोनी तो स्पेशल है हमारे भारत के लिए। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? चेन्नई। चेन्नई। यस, चेन्नई, मेरे को पता था ये। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है बाबुली कुमार बेहरा का? क्या करना पसंद है आपको? अदर स्पोर्ट्स, घूमना फिरना, खाना खाना, क्या करना पसंद है आपको? घूमना। घूमना पसंद है। और कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं क्रिकेट को छोड़कर? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? नॉन वेज बहुत पसंद नॉनवेज बहुत पसंद है। आजकल जिस हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट बदल रहा है, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट के ऊपर जब भी नजर डालेंगे, बहुत सारे मैचेस खेलना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। माशाल्लाह, आपका फिटनेस तो कमाल का है, लेकिन आजकल क्या खिलाड़ियों को फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पूरी तरीके से फिट होना चाहिए खिलाड़ियों को? आपका क्या राय रहेगा इसके ऊपर, क्या बताना चाहेंगे यंगस्टर को आप? है। ଯେତିକି ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସକାଳେ ହଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଖେଳିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଫିଟନେस ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। तो खेलना जरूरी है। और आप जैसे जैसे खेलते हैं तो फिर आप थोड़ा सा दौड़ भाग करते हैं, तो उसपे क्या होता है ना, बॉडी को आप सही तरीके से मेंटेन कर पाते हैं, तो खेलना जरूरी है आपको। आपका फेवरेट शॉट में जानना चाहूंगा। फुल शॉट है। पुल शॉट। गेंदबाजी पे आपका स्टॉक डिलीवरी, ज्यादातर आप उस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? वर्कर। यर्कर।
देखिए, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जाता है जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज उसी गेंद के ऊपर निर्भर करते हैं कि मैं ईयरकट डालूं और बल्लेबाज को बाहर करूं। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल यानी कि नई गेंद पुरानी गेंद, इस पे क्या फर्क है? बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, आप थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में कि नई गेंद पे क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, पुरानी गेंद पे आप कैसे कंफर्टेबल होके बैटिंग कर सकते हैं, या फिर नई गेंद पे क्या मुश्किल होता है गेंदबाजी करना, या फिर पुरानी गेंद पे आसान होता है गेंदबाजी करना? थोड़ा सा गेंद के बारे में हमको समझाइए। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବଲ୍ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ରେ ଫରକ। ନୂଆ ବଲ୍ ଟା ଯାହାକି ତାର ବଲ୍ ଟା ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ପେସ୍ ଟିକେ କମ ରହିବ, ପେସ୍ ଟିକେ हम्म। କମ ଯିବ। ଯୋଉମାନେ ପେସ୍ ପକଉଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ନୂଆ ବଲ୍ ରେ ବୋଲିଂ ପକେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନା କରନ୍ତି। जी। ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ହିଁ ଭଲ, ଆଉ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବଲ୍ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ जी। ଯୋଉମାନେ କଟର ପକଉଛନ୍ତି हाँ हाँ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋଲର ଦେଲେ, ନୂଆ ବଲ୍ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେନିଫିଟ। जी। अ, अब आते हैं कुछ डगआउट मेमोरीज, कुछ किस्से कहानी, कुछ मजाक मस्ती ऐसा हुआ है अशोकनगर स्टार 11 के डगआउट पे, जो डगआउट पे अभी तक रहा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों ने जो प्रेशर सिचुएशन पे आके कुछ ऐसी बात उन्होंने बोला है जहां पे सारे खिलाड़ी वहां पे मतलब थोड़ा सा मुस्कान निकल आया या फिर हंसी मजाक हो गया, ऐसे कुछ कहानी आप बताना चाहेंगे? हाँ है। अ, मेरा जो एक टीम का एक जो छोटा भाई जो अजय कुमार भोड़ो, हाँ हाँ। उसके साथ ज्यादा ज्यादा मजाक होता है। और बड़ा भाई भी है एक, मेडी भाई। हाँ हाँ। उनको तो मैं ज्यादा ज्यादा मजाक कर लेता हूँ। वो कुछ नहीं हाँ, बोलते, बड़े भाई है ना। जी। और कभी एक ऐसा। और एक दोस्त है, हाँ और हाँ। एक दोस्त है, शक्ति शक्ति से कर रहा था। उसको मैं मजाक मजाक में गाली ही देता हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। जी। लेकिन कभी ऐसा कोई मोमेंट आया है आपके लिए, मतलब मैच पूरा रोमांचक स्थिति पे, आखिरी गेंद तक गेम जा रहा है और वहां पे आप अपना विकेट गवा के डगआउट पे बैठे हैं, लेकिन जो अंदर खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं या फिर गेंदबाजी कर रहा है, पूरा प्रेशर वहां पे क्रिएट हो चुका है, वहां से ज्यादातर बतौर कप्तान बाहर से आपके टीम मेंबर, चाहे वो ओनर हो, मैनेजर हो या फिर कोई सीनियर खिलाड़ी हो, जो आपको थोड़ा सा टिप्स देते हैं और वो टिप्स आपको मतलब वो जीत के रथ पर लेकर जाने के लिए थोड़ा सा हेल्प करता है, ऐसे कोई बाहर से आपको टिप्स देते हैं जिनका टिप्स आपका काम पे आता है? एक्चुअली मेरा टीम में तो मैं ही टिप्स देता हूँ, हम्म। और किसी का सुनता नहीं हूँ। जी जी। क्योंकि म- ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ସେମିତି କର, ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ କୁଡା ହବନି। जी ସେଥିପାଇଁ जी। ନିଜ ନିଜ ମନ ଯୋଉଟା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କରେ। बिल्कुल। आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है, सर्वाधिक स्कोर कितना है बैटिंग पे? टूर्नामेंट में जी। 88। 88। 28 बॉल में, गेंदबाजी पे कितना 28 रन बॉल पे में आपने? 80। वो तो बल्लेबाजी का हो गया, हाँ 48 हाँ बॉल हाँ। 88 रन। हम्म। गेंदबाजी पे बेस्ट फिगर क्या है? 3 ओवर डाला था, हाँ हाँ। 6 विकेट लिया था, हम्म। 12 या 13 रन देके। 12-13 रन दे के आपने कमाल की गेंदबाजी की थी। वो अब वो आते हैं मैच आपके। सेमीफाइनल मैच था वो। जी। तो हाँ, प्रेशर अच्छा मैच टीम था था। आपके। अच्छा टीम था वो इसलिए मैच। तो कहते हैं कि दबाव पे कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, लेकिन बाबुली शिखर पर जाते हैं, वो सफलता की सीढ़ी को छूने की वो कोशिश करते हैं। अब आते हैं आपके परिवार के ऊपर, थोड़ा सा फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी का नाम मैं जानना चाहूंगा, और कौन कौन है आपके घर पे वो भी मैं जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले माताजी और पिताजी का नाम बताइए। माताजी का नाम है अनहेड़ा बेहरा। हम्म। पिताजी नहीं रहे, जी। और 12 12 साल हो गए।
जी। सन्या बेहरा। जी। और मेरा एक बड़ा भाई है। हम्म। दो दो छोटे भाई है। जी। भाभी, एक भाभी है। और एक मेरा बीवी है। मेरा तो एक बड़ा फैमिली है लेडी आपका। बीवी है। लड़का है, एक लड़की है। क्या बात है। हमेशा आप आपके परिवार के साथ खुश रहिए, लेकिन आपके माताजी को क्रिकेट वाणी की तरफ से, आपके बड़े भाई को क्रिकेट वाणी की तरफ से नमस्कार, ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन मैं देना चाहूंगा। शायद आज आपके पापा आपके साथ नहीं है, लेकिन ऊपर से भी वो आपको देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। और आप जो काम कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे आप एक अलग सा पहचान बना चुके हैं। आप अपने माताजी और पिताजी का नाम रोशन कर रहे हैं। और भी आप कड़ी मेहनत कीजिए, और भी आप ऊंचाई को जाइए, और आपके परिवार के साथ हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। भाभी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को। नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा। गांव का है ना वो। हाँ हाँ। कभी यूट्यूब पे आपने दिखाया अपने खेल को, जैसे हमारा अभी जोन वाइज मैच चल रहा था जहां पे आप बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे, आपका टीम खेल रहा था, कभी आपने लेके दिखा कि यार मैं खेल रहा हूँ देख ले। नहीं, नहीं देखा है। अभी देखा देना, ये जो इंस्टाग्राम लाइव है ना, जरूर उनके पास आप भेजिए, और वो जरूर बहुत खुश रहे होंगे ये एपिसोड को देखकर। अब आते हैं रैपिड फायर राउंड, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर मैं आपको 5 सवाल पूछूंगा। देखते हैं कि आप उस 5 सवाल का सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सवाल का तैयारी तो मैंने बेहतर है। बहुत दिन से करके रखा हुआ हूं मेरे डायरी पे। तो बताइए, वनडे इंटरनेशनल पे यानी कि 50 ओवर के क्रिकेट पे सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन आपके सामने, महिला जयवर्धने, राहुल द्रविड़ी और रविंद्र जाडेजा। वनडे 50 ओवर मैचेस, जयवर्धने, द्रविड़ और जाडेजा। जयवर्धन है। राइट आंसर। क्या बात है, 218 कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, और सबसे बढ़िया आंकड़ा रहा है महिला जयवर्धने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनडे यानी कि 50 ओवर के मैच पे सबसे ज्यादा मैचेस पे कैप्टेनशिप करने वाला कैप्टन का नाम क्या है? फाइनली मेरा ये क्वेश्चन था कि 50 ओवर जो अंतरजातीय क्रिकेट खेला जाता है वहां पे ज्यादातर कौन सा कप्तान कैप्टेनशिप किए हैं? आपके सामने ऑप्शन, रिकी पंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी, और उसके साथ मैं रखना चाहूंगा न्यूजीलैंड का कप्तान केन विलियमसन। ये तीनों से आपको एक चूज करना है, रिकी पंटिंग, धोनी और केन। अ, मुझे लगता है धोनी होगा। जी। लेकिन डाउट जाता है, रिकी पॉन्टिंग में थोड़ा थोड़ा डाउट जाता है। तो ये आपका डाउट जो है वो सही जवाब है, आपने जो बताया वो गलत जवाब है। कोई बात नहीं, नहीं। एक्चुअली क्या, धोनी फेवरेट है ना इसीलिए उनका नाम नहीं भूल पाता। लेकिन सबसे ज्यादा आप मैचेस पे कप्तानशिप कर चुके हैं रिकी पंटिंग, कुल मिलाकर 230 मैचेस पे अनुभव है उनका कप्तानशिप करने का। अब एशिया कप आ रहा है, यानी कि 28 तारीख को एशिया कप शुरुआत होगा। भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला है। लेकिन एशिया कप पे सबसे बड़ा टारगेट सेट करने वाला टीम कौन सा टीम, जो सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है अभी तक, और कितना रनों का टारगेट सेट किया है? रनों का मत बताइए, लेकिन टीम के बारे में आप बता दीजिए। जैसे तो 4 टीम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। लेकिन जब ये रिकॉर्ड बना था ना, तब अफगानिस्तान नहीं था। तो आपको बताना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका। इंडिया को टारगेट करेगा तो पाकिस्तान ही करेगा। और श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं कर पाएंगे। तो और एक इंडिया इनिंग्स पे सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया था पहले बल्लेबाजी करते हुए, इंडिया या फिर पाकिस्तान? समझ में नहीं आया। मेरा ये सवाल था कि एशिया कप जो होता है, एशिया कप रे
प्रथम बैटिंग करी सबुठारु बड़ टार्गेट सेट करिथिबा टीम रो ना कोन? इंडिया। गलत जवाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 बनाया था, 385 रन, और वो अभी तक एशिया कप का सबसे बड़ा स्कोर माना गया है। कोई बात नहीं। वनडे इंटरनेशनल पे सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाला खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने: विराट कोहली, सनत जयसूर्या, सचिन, रमेश तेंदुलकर। तेंदुलकर। तेंदुलकर राइट आंसर। कागिसो रबाडा, साउथ अफ्रीका का स्ट्राइक बॉलर, उनका जो डेब्यू मैच था, डेब्यू मैच पे उन्होंने कितना विकेट चटकाया था? 5, याद 6, 4? याद एक याद गेस नहीं, कीजिए, याद नहीं। गेस कीजिए। 4, 5, 6? 4, 5, 6। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि डेब्यू मैच पे कागिसो रबाडा काफी उम्दा गेंदबाजी की थी। 6। 6 राइट आंसर। देखिए, आपका गेस भी सही निकला। अब यहाँ पे बंद करते हैं रैपिड फायर राउंड। कुछ सवाल का आपने गलत जवाब दिया, लेकिन बहुत सारे सवाल का आपने सही जवाब दिया। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत शायरी बोला हूं जब आप जोन मैच पे कैप्टनशिप कर रहे थे या फिर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से लाइसेंस है, मैं जितना शायरी आपके लिए बोल सकता हूँ। तो शायरी का सिलसिला शुरुआत करते हैं कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन मुश्किलों के पीछे सफलता का एक सफर होता है। कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आप अशोकनगर स्टार 11 का एक अनमोल खिलाड़ी रह चुके हैं। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रख जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने पर वक्त जरूर बदलता है, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। कि मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, लेकिन जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो बाबुली भाई, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और आपने कोशिश किया है, जिसके वजह से वो सारे ट्रॉफी हम देख सकते हैं, अपने जो अचीवमेंट को अचीव किया है, ये सब कुछ बयां कर रहा है। कि गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, ये क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। वो शायरी शायद मेरे दिमाग से जा चुका है, लेकिन और एक शायरी में अर्ज करना चाहूंगा कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो सिर्फ भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत पे बदल ही जाते हैं। मेरे यार मुसीबत से हिम्मत पे सामना करना, समय कैसा भी हो वो गुजर ही जाता है। कि ये हुनर ये सादगी ये अपनापन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखा है हमने, मगर आप जैसे शख्सियत नहीं देखी, कि आप जैसे शख्सियत नहीं देखी। वो कहते हैं धोनी आपका फेवरेट खिलाड़ी है, तो धोनी के ऊपर मैंने एक शायरी लिखा था, जो बहुत सारे लोगों ने उस शायरी को प्यार दिया है, बहुत पसंद किए हैं। लिखा गया था ऐसे कुछ कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी।
हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम था महेंद्र दे दनादन धोनी। कैप्टन कूल, पैसा पूरा असूल, तब महेंद्र बाहुबली। आएंगे आएंगे, जब आईपीएल शुरू होगा फिर चेन्नई सुपर किंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अशोक नगर का धोनी, बाबुली बेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा आप पीछे की तरफ कैमरा करेंगे, कहां कहां से आप ये ट्रॉफी को लेकर आए हैं, कुछ लिखा हुआ है उस पर, आप थोड़ा सा बता दीजिए बैक कैमरा करके कि वो जो बड़ा वाला ट्रॉफी है वो कहां से आपने लाया था, एक मिनट, वो जो बैक साइड पे कैमरा आपका। जी, थोड़ा सा घुमा लीजिए। ये देखिए, ये होता है उपलब्धियां सीपीएल 2019। छतरपुर इसके का है। बाद ये बरहमपुर स्टेडियम का है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी, छोटा है लेकिन आकर्षित ट्रॉफी नजर आया है। हाँ और नहीं, कुछ बड़ा ये, ट्रॉफी हाँ, ये और साइड पे। ये एक है गंज बरहमपुर का है, जी, गंजम डिस्ट्रिक्ट। और तो फाइनल में ये अब बताइए। गंजाम पे जितना टूर्नामेंट होता है लगभग सारे ट्रॉफी आपके घर पे है, लेकिन हम ये हाँ उम्मीद लगाएंगे कि ओडिशा पे जितना टूर्नामेंट होता है वो सारा ट्रॉफी आप घर लेकर आए। ठीक है बाबुली भाई, भाई, चलिए आप एक फ्रंट मिनट। कैमरा कर दीजिए, अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। ओके। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए, लेकिन एक ड्रीम इलेवन बनाइए उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का। आपके पास कम से कम 5-6 बल्लेबाज होना चाहिए, 2 ऑलराउंडर होना चाहिए और 4 गेंदबाज भी होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ओपनर से। 2 सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए फटाफट। ओपनर हाँ, शंकरा। अभी अभी जो सीजन पे चल रहा है, अभी का सीजन को आप देखते हुए वो ड्रीम इलेवन बनाइए, सारे टीम से आप खिलाड़ी लीजिए, ठीक है। ठीक है। 2 सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए। शंकरा और चुईकालिया। चुई का लिया, 2 सलामी बल्लेबाज हो गए। फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन के लिए आप किसको रखना चाहेंगे? फर्स्ट डाउन अमूल्य पात्र। हम्म। सेकंड डाउन जगन। हाँ, 4 बल्लेबाज हो चुके हैं और एक बल्लेबाज आपको लेना है। थर्ड डाउन वो जो मेरे एक बड़े भैया है सुनील पानी। जी, सुनील पानी को वो, आप रखना हाँ, चाहेंगे, तो वो 5 बहुत अच्छा बैट्समैन है वो भी। 5 बल्लेबाज हो चुके हैं। 2 ऑलराउंडर पिक कीजिए, 2 से 3 भी आप ले सकते हैं, जैसे कोई नहीं। हाँ, दो ऑलराउंडर तो मैं यहाँ से गंजाम का एक लड़का लूंगा। हम्म। प्रसाद प्रसाद रेड्डी। यस, प्रसाद रेड्डी। उसको उसको टकला टकला के नाम से बुलाते हैं। और एक ऑलराउंडर रहेगा, हम्म, अजय भड़ो। अजय घोड़ा। 2 ऑलराउंडर हो चुके हैं, 4 गेंदबाज का नाम लीजिए। चार 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 चार, एक गणु जी। और एक पिंगड़ू जी। और एक हमारा गंजाम का है, रुद्र रुद्र बोल के एक लड़का है। जी। कुड़ी बुलाते हैं हम उसको। हाँ हाँ। और एक है बच्चन डोरा। बच्चन डोरा। हम्म। लेकिन मैं वहां से किसी एक खिलाड़ी को निकाल के आपका नाम डालना चाहूंगा, उस टीम का आप कप्तान रहेंगे। लेकिन बहुत बढ़िया टीम आपने बनाया। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यंगस्टर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उड़ीसा टेनिस क्रिकेट को आप क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइज जो टूर्नामेंट कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, जैसे उड़ीसा टेनिस क्रिकेट आगे की तरफ जा सकता है और खिलाड़ियों को बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म मिल सकता है और कुछ यंगस्टर आने वाले समय पे मतलब बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। नहीं, जो 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 लोग ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं, जैसे कि सुकुने बागुड़िया, और ये जो हमारा हिंजली काटू में जो हुआ था, करातुड़ी में भी जो हो रहा था, अभी बंद हो गया वो। और जो केसपुर में अभी होगा वो, कल होने वाला था, होगा या नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। जी उनको गुजारिश है ऐसे ही बड़ा बड़ा टूर्नामेंट करते रहिए और यंगस्टर को थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि वो आगे जाने के लिए।
वो लोग जितना बड़ा टूर्नामेंट करेंगे, हमारा क्रिकेटर खिलाड़ियों को उतना मौका मिलेगा आगे जाने के लिए। जी। बहुत सारे टीम है, जैसे कमांडो 11, लूटू वॉरियर्स, यूनिट 10 भुवनेश्वर, मनोज 11 तेलकोई, इमेज 11, अशोकनगर, सनशाइन, महालक्ष्मी। लेकिन दो टीम का नाम लीजिए जिनका राइवलरी आपको देखने के लिए मजा आता है। मेरे को मजा आता है, एक है महालक्ष्मी 11 हम्म। और एक कमांडो 11। कमांडो 11, महालक्ष्मी 11, एक तरफ अमूल्य पात्र तो दूसरे तरफ चुईकाड़िया, मजा आएगा, ये बैटल हम देखना चाहेंगे। ऐसे दो खिलाड़ी पिक कीजिए। जैसे हम, मेरे को बहुत पसंद आता है जब मनोज कुमार राउत बाया के सामने चुईकाड़िया, तो एक बिग बैटल नजर आता है। एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज का चुनाव कीजिए जिनका बैटल देखने पे बहुत मजा आता है आपको। हम्म, मेरे को तो बैटिंग अमूल्य पात्र का ही मजा आता है देखने के लिए। जी। कोई भी बॉलर आए, मैं सोचता हूँ आज तो ये उसका खेल खत्म। कोई भी बॉलर हो। चलिए, तो अमूल्य पात्र का नाम आप सबसे ऊपर रखें, और एक उम्दा खिलाड़ी रह चुके हैं, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट हम इनको बुलाते हैं उड़ीसा पे। तो ऐसे तो कोई खिलाड़ी को ऐसे गॉड ऑफ नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जिसके वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाया है, जिसके वजह से उनको गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा गया है। तो कहा थैंक यू गया सो मच अमूल्य पात्र। उनका एक फैन है नारायण स्वाई, हाँ हाँ हाँ। अपनी छाती पे टाटू कर दिया है अमूल्य भाई जी का। जी। तो इतना नारायण प्यार स्वाई। मिला है अमूल्य पात्र हम्म, को। मैंने देखा है वो टैटू, देखा है जब हम्म, एसपीएल आए थे, उन्होंने पूरा टी शर्ट खोला था, और बिग फैन होने का उन्होंने हम्म, वो जाहिर किया था कि मैं अमूल्य पात्र का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूँ। हमने देखा है विराट कोहली का, जो पिंटू बेहरा बरहमपुर से बिलोंग करते हैं, मैंने उनके साथ भी बातचीत कर चुका हूँ। तो जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, उनको शायद ये चीज पता नहीं है कि उनको कितना लोग देख रहे हैं, कितने लोग उनके ऊपर भरोसा जताते हैं, कितने लोग उनको विश्वास करते हैं, कितना लोग उनका खेल देखने के लिए सब कुछ छोड़ कर आते हैं। तो हर खिलाड़ियों से गुजारिश रही है कि आप कड़ी मेहनत करें, अच्छे क्रिकेट खेलें, और आपके जो फैंस हैं उनको आप कुछ ना कुछ दीजिए। लेकिन और एक शायरी मैं आपके लिए अंतिम समय पे अर्ज करना चाहूंगा। वो मेरा फेवरेट शायरी था, जब मैं शुरुआत कर रहा था कमेंट्री, तब मैंने वो शायरी लिखा था। ये कोई कॉपी पेस्ट शायरी नहीं है, कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए, काम नाम के बीच पे बनाया है एक अलग पहचान, उसका नाम है बाबुली भाईजान। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव, बहुत मजा आया आपके साथ। आखिरी सवाल मैं आपके सामने पुट करना चाहूंगा, कैसा लगा ये कम से कम 45 मिनट 1 घंटा का माहौल। लेकिन और एक सवाल ले लेता हूं, केशव यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि सुंदरपुर मैच विषय टिके किसी कुहतु बाबुली भाई, तो प्लीज तांकर क्वेश्चन आपण आंसर रखंतु। केशव तो मोर भाईटा माने बहुत भलो पिला सी। सुंदरपुर मु केबे जाइनी कि मु से टूर्नामेंट माने देखिनी। जी जाकी सुनिची जे सुंदरपुर बहुत बड़ टूर्नामेंट होउची। जी। आ मोर आशा अछि से टूर्नामेंट जागी खेलिबा पई। बिल्कुल, आप वहां पे जाए और आप आपका टीम वहां पे छाए। अ, लेकिन अब आपसे मैं टाटा बाय बाय कहना चाहूंगा। दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर हम जमकर बातचीत करेंगे। ऑल द बेस्ट आपके टीम और होल टीम को मैं देना चाहूंगा। अशोकनगर स्टार 11 इस बार कमाल के आप क्रिकेट खेले, और क्रिकेट वानी पे अशोकनगर स्टार 11 का जो पिक्चर है वो रिलीज हो, एक चैंपियन का किताब को आप हासिल करें, और मैं आपके लिए बार बार जमकर कमेंट्री करूं। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। अलविदा ले रहा हूं बाबुली बेहरा आपसे, थैंक यू।